Everyone, welcome to Neo Siksha, and this is part 2 of Cell the Unit of Life chapter. So today we are going to discuss an overview of cell. So let's start. You have a rare observed cell in an onion peel and or human cheek cell under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typically plant cell, has a distinct cell wall. तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो सेल वॉल होते हैं, यहाँ पे आप लोग लिखिए। सेल वॉल जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं प्लांट में वो डेड होते हैं एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि ये हमारा सेल हुआ और ये हमारा सेल हुआ। तो एनसीईआरटी ये कहना चाहता है कि ये हमारा हो गया सेल वॉल और इसके जस्ट इनर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। The cell of human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो डेलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है सेल को वो हमेशा होता है सेल मेम्ब्रेन। आप छोटा में यहाँ पे लिख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर एक सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो ब्लू कलर से ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। This nucleus contains the chromosome which in turn contain the genetic material DNA. Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic। आप लोग तो 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यूकैरियोटिक जो सेल होता है एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ये नए ज़माने का सेल है। ये जो यूकैरियोटिक है वो नए ज़माने का सेल है, तो इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोकैरियोटिक है वो पुराने विचार का है, तो इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। इन दोनों के बीच में मतलब ये तो हमारा सेल वॉल हो गया और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उसको एनसीईआरटी यहाँ पे लिखता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको साइटोप्लाज्म हम लोग बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और ये दोनों में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। जो कुछ भी एक्टिविटी होते हैं प्लांट सेल में, जो कुछ भी एक्टिविटी होते हैं प्लांट सेल में, उसका मेन अरीना क्या है? साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल बोलिए, एनिमल सेल बोलिए, सारे सेल में, एनिमल सेल में उसका मेन एरिना होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब आगे देखते हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं हमारे सेल के अंदर जिससे कि हमारा जो सेल होता है वो जिंदा रहता है, लाइव रहता है। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। तो यूकैरियोटिक में हमारे डिफरेंट ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल। लेकिन वहीं अगर बात करें हम प्रोकैरियोटिक में तो वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लैक करते हैं, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते हैं।
इनमें केवल और केवल राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम केवल प्रोकैरियोट में होते हैं। और राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस है, फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स। ये जो राइबोसोम है वो केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं, ऑर्गेनल्स में भी पाए जाते हैं। तो उस ऑर्गेनल्स के नाम क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा सबसे प्यारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी पाए जाते हैं। या तो वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट। और आगे ही हम लोग पढ़ेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के पास भी होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे NCERT लिखा है, ये बहुत ही नोट पॉइंट वाला बात है, तो इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। आगे देखते हैं, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। ये NCERT का पूछा हुआ सवाल है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है एनिमल में जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो सेंट्रोसोम। ठीक है, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ कि NCERT सवाल कैसे उठाता है। तो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आएगा, इस पर्टिकुलर लाइन से, कि जो सबसे, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल, हालांकि इससे भी छोटे छोटे सेल प्रेजेंट है, लेकिन माइकोप्लाज्मा को NCERT ने लिखा है कि द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। कैसे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, आपको यही बात, और इसकी जस्ट ऊपर देखिएगा, जस्ट नेक्स्ट पेज पे, तो ये देखिए, वाइल बैक्टीरिया कुड बी दे 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच अमंग मल्टी सेलुलर। तो बैक्टीरिया का साइज़ क्या हुआ? बैक्टीरिया का साइज़ हो गया 3 to 5 नैनोमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर, और माइकोप्लाज्मा का साइज़ क्या हुआ? 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, इन लेंथ। वहीं आगे हम लोग पढ़े, अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये भी बात मैं आपको बता रहा था कि जो NCERT लिखते हैं, यहाँ पर इसने लिखा है 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, बट आप लोग यहाँ पे देखें तो माइकोप्लाज्मा में लिखा है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और ये NCERT का फेवरेट क्वेश्चन है, ये नीट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं गाइस, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। ये तो आप सबको पता ही होगा। दे में बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सही बात है, आप लोग नर्व सेल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका इस तरीके का साइज़ शेप होता है ताकि इंफॉर्मेशन जल्दी पास कर सके। बात करते हैं इन सब पिक्चरों की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे RBC का जो NCERT ने लिखा है राउंड एंड बाई कनकेव, तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि कब राउंड कब बाई कनकेव। तो पहले तो इसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट भी इसको बोलते हैं। राउंड होता है इनिशियल फेज में, इनिशियल फेज जब ये बनता है, और ये आफ्टर मैच्योरिटी। ठीक है, वाइट ब्लड सेल की बात करूँ तो एमोबॉइडल शेप लिखा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अमीबा लाइक
स्ट्रक्चर, या फिर बोल सकते हैं इर्रेगुलर शेप। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें थर्ड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल, तो इसको लिखा है लॉन्ग एंड नैरो, तो ये एनिमल सेल है, ये केवल एनिमल में पाया जाता है। ठीक है। ये यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो नीचे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एट बॉटम। अब यहाँ पे बात करें तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पोर, पिट्स बोलते हैं। वैसे तो पिट्स मतलब होता है पोर। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी का कोई भरोसा नहीं है कि कब पूछ दे। ट्रेकिड जो होता है ये प्लांट सेल है, प्लांट टिश्यू है। ये है मीजोफिल सेल, राउंड एंड ओवल लिखा हुआ है यहाँ पे इसका शेप। तो ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल प्रेजेंट इन लीफ। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। तो मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके आपको लिखवाना चाहूँगा कि ये जो पीपीएलओ है वो फाउंड ओनली इन कैटल्स, फाउंड ओनली इन कैटल, ये पशुओं में ही होते हैं केवल। और इनके पास न्यूक्लियोइड होता है, हैव न्यूक्लियोइड मेड अप ऑफ पॉलीअमाइन एंड डीएनए, पॉलीअमाइन एंड डीएनए। अब आगे इनका जो फुल फॉर्म है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। सही बात है। जैसे जो यूकैरियोटिक सेल है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो है ये यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें कंटेंट ज़्यादा है। यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, यहाँ पे ऑर्गेनल्स भी है, यहाँ पे सब कुछ इतना सारा चीज़ है। और यहीं ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या बन गया, वहीं ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर कंटेंट बहुत ही कम है। इसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ही कम है, केवल राइबोसोम है इनके पास ऑर्गेनल के नाम पे। और इनके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो उन सब पे बाद में बात करेंगे। बट ये जल्दी रैपिडली डिवीज़न कर शो करते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप एंड स्प्रिलियम। ये जो है ये शेप्स हो गए बैक्टीरिया के, कौन कौन से शेप। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। अब मैं आपको कुछ नोट पॉइंट करके लिखवाना चाहता हूँ। नोट पॉइंट आप लोग कुछ लिख लिए, यहाँ पे लिखवाते हैं। बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो कैसे दो टाइप के होते हैं, मतलब दो नेचर रखते हैं, एट्राइकस और पेरीट्राइकस। अब आप लोग पूछेंगे एट्राइकस क्या है, पेरीट्राइकस क्या है। तो एट्राइकस वो है जिसके पास नो फ्लैजिला, हैव नो फ्लैजिला। तो आप लोग पूछेंगे एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया,
पेरिट्रैकस का मतलब क्या है? तो आपको पता चल ही गया होगा, हैव फ्लैजिला ऑन ऑल द बॉडी। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ई कोलाई, कुछ ऐसा है, देखने में स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जितना भी एनसीईआरटी में मैं कुछ भी चीज़ लिख रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी पे होना ही चाहिए, अंडरलाइन हो या ना हो। जो मैं अगर मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो वो आपके एनसीईआरटी में भी होना चाहिए। अगर इस चीज़ को हाईलाइट, अंडरलाइन छोड़िए, अगर हाईलाइट कर रहा हूँ तो वो आपके बुक में भी हाईलाइट होना चाहिए, अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करना चाहते हैं, नीट निकालना चाहते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। प्रोकैरियोट हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए माइकोप्लाज्मा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा जो है वो वॉललेस बैक्टीरिया है। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन इज द साइटोप्लाज्म। ये तो आपको पता ही है कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अभी आपको हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज सो बेसिकली नेकेड, नॉट बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट एनवेलप बाई अ। तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है बेसिकली। ये लोग पूरे ही कंगाल है क्या। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जीनोमिक डीएनए है क्या। तो जीनोमिक डीएनए के बारे में कुछ पॉइंट मैं लिखवाना चाहूँगा। जीनोमिक डीएनए मीन्स genetic material who control the metabolism of bacteria। ये जो जीनोमिक डीएनए है ये बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स, और ये इनको प्लाज्मिड बोलते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्सेंट्रेट यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ये रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक होते हैं, मतलब कि कुछ एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर सकते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेसिकली जब हम लोग बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उनमें इन प्लाज्मिड्स का यूज़ किया जाता है विथ फॉरेन डीएनए। तो ये जो पैराग्राफ है अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप हमेशा ही प्रॉब्लम में रहेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिख ही दिया कि आप लोग हायर क्लासेस में समझेंगे, बट मैं आपको यहीं पे समझाना चाहूँगा। एक ट्रिक है मेरे पास, मैं उस ट्रिक से समझाना चाहूँगा, ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करूँगा। ये जैसे आपका घर है, ठीक है, और इसमें आप लोग रह रहे हैं, ये आप लोग हो, और अगर इसमें कोई अनजान आदमी आता है आपके घर और घुसने का कोशिश करता है, तो क्या आप लोग घुसने दोगे? नहीं। बट वहीं आपके पापा के साथ कोई अनजान व्यक्ति आए, तो आपको तो पूछने का भी हिम्मत नहीं करेगा कि पापा ये कौन है, क्योंकि आपके पापा लेकर आए हैं उसको। तो वो उनके रिश्तेदार हुए, मतलब उनके जान पहचान के हुए, तो आपको ही पता है कि वो पापा जानते हैं, पापा अपना संभालेंगे। तो
यही बात होता है प्लाज्मिड डीएनए के साथ। ये क्या है कि एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए। जब भी बैक्टीरिया में हम लोग कुछ स्टडी करने के लिए हम लोग कुछ इंजेक्ट करते हैं तो उसके साथ हम लोग प्लाज्मिड्स को डालते हैं। प्लाज्मिड क्या है? तो बैक्टीरिया का डीएनए है, जिससे कि बैक्टीरिया को लगे कि ये हमको इन हार्म करने के लिए नहीं, हमारे अच्छाई के लिए ही आए हैं। ठीक है, अब आगे बात करें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एनसीईआरटी के द्वारा लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है यूकैरियोट्स में। नो ऑर्गेनल लाइक दी वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। अब ये एनसीईआरटी कहना चाहता है कि नो ऑर्गेनल मतलब कि कोई ऑर्गेनल लाइक दी वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। मतलब कि यूकैरियोट का कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होगा। किसमें? तो प्रोकैरियोट में। फिर से रिपीट करता हूँ, यूकैरियोट का कोई भी मतलब नए वाले का कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होगा प्रोकैरियोट में। क्यों? और क्योंकि वो पुराना है, उसमें उतना मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, और केवल प्रेजेंट है तो कौन? राइबोसोम। ठीक है, आगे बात करें। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म इंक्लूजन। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryote. They are essentially enfolding of cell membrane. अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। अब जब बात चल ही गया है किसका? इसका इनफोल्डिंग्स का जब बात चली गया है तो आपको डिटेल में बताना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। इसको आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप हेडिंग डालिए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये देखिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का मतलब एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किधर की ओर? इनवर्ड्स, अंदर की ओर। कभी भी याद रखिएगा कि एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किधर? इनवर्ड, अंदर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर कभी भी नहीं। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। मान के चलिए ये आपका कोई, एक सेकेंड सॉरी, ये आपका कोई नहीं, ये आपका कोई, देखिए ये स्ट्रक्चर ये हो गया। ये एक आपका प्रोकैरियोट है, इसमें इनफोल्डिंग है जिसको हम लोग कहेंगे मीजोजोम। क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ पे डिनोट करते हैं मीजोजोम। तो ये एक इनर फोल्डिंग है। अब ये मीजोजोम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मीजोजोम। मेरे को स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, बट आप लोग के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। वेसाइकल के फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो सकता है, या तो लैमेला के फॉर्म में हो सकता है। लैमेला के फॉर्म में ये देखिए। अब आप पूछिएगा कि ठीक है एक ही स्ट्रक्चर आप बनाकर दिखाए और बाकी तीनों का स्ट्रक्चर तो बना दे रहे हैं आपके लिए। वेसाइकल मतलब ये सिंगल स्ट्रक्चर ये वाला। ट्यूब्यूल का मतलब ये, और यहाँ पे एक होता है लैमेला। लैमेला तो लिख ही दिए हैं। लैमेला का मतलब जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये वाला स्ट्रक्चर को हम लोग लैमेला कहते हैं। बाकी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एक और पाया जाता है प्रोकैरियोट में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोफोर।
ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्रोमेटोफोर, ठीक है। क्रोमेटोफोर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। कहाँ पाया जाएगा, तो पाया जाएगा साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया, या फिर इनको भी बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इनमें पाया जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं कि इतने चीज़ आज मैंने पढ़ाया, और ये स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है ये लेक्चर। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर a specialized membrane structure is called mesosome which is formed by the extension of plasma membrane to the cell. These extensions form vesicle, tubule, lamellae, ये सारी बातें लिखी हुई है, बट मैंने आपको यहीं पे बता दिया, ऊपर में ही बता दिया, तो ऐसा मत सोचिएगा कि बाद में नहीं बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, बट नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस डायग्राम को पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये डायग्राम है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, इसका जो साइज़ है 10 to 20 माइक्रोमीटर है। अब टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। PPLO, अब देखिए PPLO को पता नहीं NCERT क्यों सेल में नहीं गिनता है, क्या पता नहीं। इसका जो लेंथ, इसका जो साइज़ है ये 0.1 माइक्रोमीटर है, बट आपने यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल देखा कि उसने लिखा था माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज़ था 0.3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा उसने दिखा था 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, तो आप भूलिएगा ही नहीं कभी। और RBC में इन डायमीटर, तो इन लेंथ। वायरसेस का तो उससे भी छोटा है, 0.02 से 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, ये देखिए आप लोग। तो ये छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं जो NCERT रोक लेता है। वायरस का तो चलिए अच्छा है कि मतलब ये सेल में इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट माइकोप्लाज्मा को देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ लिखा है, और सबसे लिखा है कि ये स्मॉलेस्ट सेल है। तो बस यही सारा डिफरेंस है, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और NCERT को तोड़ेंगे और NCERT को फोड़ेंगे। लेकिन जितना मैंने अभी आपको सिखाया इस लेक्चर में, आपको वो उतना कंप्लीट होना चाहिए, उतना आना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।